समस्त नमस्कार। ओडिशा मार कथारू बहुत दिन पर आ गोटे वीडियो करने स्थिर करिछि। मु विजयलक्ष्मी पट्टनायक। महाशिवरात्रि पावन अवसर रे आज से आशुतोष महादेव संबंध में सामान्य किसी आलोचना करवा। यहाँ हूँ आत्मिक जागरणर सर्वोत्कृष्ट साधना महाशिवरात्रि महाजागर बा जागरणर पर्व महाशिवरात्रि। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आशुतोष शिव मंगलमय तांको प्रार्थना करी आज अध्यायटी को आरंभ करने को जाउछि। महाशिवरात्रि आत्मिक जागरणर सर्वोत्कृष्ट साधनार पर्व। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथिर घोर अंधार रातिरे सदाशिव धरावतरण करिथांती एवं सेही दिन को महाशिवरात्रि रूपे पालन करा जायथाय। शिव आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हुअन्ति बोली तांको नाम मध्य आशुतोष। सी परमात्मा, सी मंगलकारी, सी अमंगलर विनाशक। प्रत्येक हिंदू शिवं को लिंग आकार रे पूजा करिथांती। शिवलिंग मन और आत्मार मिलन को सूक्ष्म स्तर रे मिलन को बुझाई थाए। उपरी भाग होउची लिंग और तल भाग जोनीर प्रतीकात्मक विग्रह हेउचंती शिव। कथित अछि जे थरे ब्रह्मा और विष्णु निज निजर अलौकिक शक्ति को नहीं कलह करुथिले। दुहे शिवंक पाखकु विचार करने को गले। शिव प्रकांड ज्योतिर्लिंग होई आत्मप्रकाश कले, जहाको देखि उभय भयंकर रूप देखि भय प्राप्त हेले एवं से दुही को तांको उपरी स्थल उत्पत्ति स्थल खोजी बाहर करने को से कहले। शिव कहले जे ब्रह्मा और विष्णु तुम मानकर उत्पत्ति स्थल को खोजिकी बाहर करके मते देखाओ। किंतु दुहे ताहा करि पारले नाही। किंतु ब्रह्मा ए शक्ति रूपक प्रचंड अग्नि को अस्वीकार करी मिथ्या बोली कहिबारु शिव रागी गले एवं ब्रह्मा को अभिशाप देले जे से सर्वदा अपूज्य रहिबे अमान्य करिथिबा हेतु एवं तेणु ब्रह्मा को पृथ्वी रे कौनसी स्थान रे पूजा करा जाए नाही। शिवरात्रिर महिमा संपर्क रे महाभारतर शांति पर्व रे उल्लेख रही। जेतेबेले भीष्म सरसज्जार शोइथिले एवं धर्मोपदेश देउथिले युधिष्ठिर आदि को, सेतेबेले महाशिवरात्रि पालन संपर्क रे इक्ष्वाकु वंशर राजा चित्रभानुंकर कथा से उल्लेख करथिले। राजा निजर पूर्वजन्म रे शोषुर नामक जने शिकारी थिले एवं दिने बणरे बुलु बुलु से बाट भूलीगले एवं राति हो गला सी वन्यजंतु भयर गोटे वृक्ष उपर को चढ़ीगले। जो वृक्ष को से चढ़ीगले से वृक्षटी थिला गोटे बिल्व वृक्ष बा बेल वृक्ष। से बेल वृक्ष उपर चढ़ीकरी से घर कथा मन पकई बहुत क्रंदन करने को लगिले। तांका आखिरु टोपा टोपा लुह तलकू पड़िला एवं काले निद लगिजिव तेणु सी गोटे गोटे बेलपत्र छिंडेकरी मध्य पकाउथिले तलकू एवं से राति रे जो राति रे से चढ़ी थिले गछ ऊपर बेल गछ ऊपर सेठी थिला शिवरात्रि से दिन थिला एवं तले गोटे लिंग मध्य थिले। जो लिंग ऊपर तांकर अश्रु एवं से जो बेलपत्र पकाउथिले तेणु अश्रु और बेलपत्र जल और बेलपत्र पड़िबा द्वारा शिव तांको ऊपर बहुत प्रसन्न होइथिले एवं सी सकाळ पाई जाइथिला। तांकर किछि क्षति होई नथिला। से घर को गले एवं घरे से ब्राह्मण मानकु जहाँ दियंती भोज दान करती खाद्य
दान कले दान करिक तापरे से गाधे पाधिकी खाद्य ग्रहण कले एवं एइथिपाई परजन्म रे सीए शिवलोक प्राप्त होइथिले तांको जमलोकर केही तांको छुई पारले नाही तेणु से शिवलोक प्राप्त होइथिले एवं सी चित्रभानु नामक परवर्ती काल रे चित्रभानु नामक जड़े राजा नामक गोटे राजा होई राजगादी भोग करथिले तेणु शिवरात्रि शिवंकर सबुठारु प्रिय एवं एई राति रे शैव दर्शन कले वेदांतर सर्वश्रेष्ठ दर्शन यह एवं परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म स्वरूप अटंती से अनाम निरासक्त निरंजन तांको अवधारण करने निमित्त रूपर कल्पना करा जायछि किंतु से कौनसी रूपर आकार तांकर नाही से निराकार एवं पुणी से आकार मध्य मनुष्य माने तांको आकार देइछन्ति से आयुष बल जश ऐश्वर्य ज्ञान और वैराग्य रूपक षडभगर अनन्य अधिकारी हेतु भगवान रूपरे पूज्य सृष्टि स्थिति और विलय ये प्रकार दशारे से अव्यक्त ब्रह्म सृष्टि रे से त्रिमूर्ति तत्व शिव हेउचंदी संस्कार और कल्याणकारी तथा संहार कारक मध्य तांको संहार रूप को रुद्र रूप मध्य कहा जाय थाए। तापरे राति होची आनंद और सुखदायक अमा बा एकत्र बास करवा होची अमावास्या एकत्र भगवान को सहित एकत्र बास करवा होची अमावास्यार रातिर अर्थ अर्थात अमावास्या जीवात्मा और परमात्मा एकत्र बास करिवार विधि रही। जीवात्मा को शुद्ध निष्काम इंद्रियतीत करने को पूर्व दिन चतुर्दशी तिथि थाए से राति रे भगवान शिवंकर आराधना करा जाए। एथिपाई अमावास्यार पूर्व तिथि रे शिवंकर रात्रि होइथाए शिवरात्रि सेथिपाई मात्र फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी राति को महाशिवरात्रि बोली कहा जाय थाए। ईशान संहिता अनुसार एही दिन राति रे बा महानिशा काल रे देवदेव महादेव भगवान शिव प्रथमे पृथ्वी रे लिंग बा चिन्ह रूप रे अवतीर्ण होइथिले। विराट पुरुष विष्णुंकर क्षुद्र रूप शालग्राम परी विराट पुरुष शिवंकर विक्षुद्र रूप लिंग रूप रे प्रकटित हुअन्ति। अल्परे संतुष्ट होई वर देउथिबा जोगु तांको आशुतोष बोली कुहा जाए एवं कृपा कटाक्ष तांकर जहा उपरे पड़िबो से तार कल्याण निश्चय हबो एवं विश्व कल्याण निमंते महाशिवरात्रि व्रत पालन करिबा विधेय देह मन और इंद्रिय संयम द्वारा करणीय कर्म बा कर्तव्य पालन को व्रत कहा जाय थाए। उपंग बसति इति उपवास शिवालय रे जेपरी वृषभ निर्निमेष नयन रे शिवं को चाहि रही थाए ठीक सही परी शिवंक पाखरे बसिले बसी रहिले जीवात्मा और परमात्मांकर भेट होई थाए एवं ताहा होउची तांकर बाह्य रूप रे सूक्ष्म आहार। तेणु हस्त पाद पायु उपास्थ आदिर कर्म और चक्षु नासा कान चर्म जिह्वा ग्रहण करुथिबा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय को स्थूल आहार एवं बाह्य आहार रूप रे निया जाइछि। खाद्य पानीय द्रव्य को मूल स्थूलतर आहार मध्य कहा जाए। सूक्ष्म स्थूल और स्थूलतर आहार वर्जन करी इष्ट देवंक पाखरे बसी रहिले प्रकृत अन्न आहार बा अनाहार बा उपवास होइथाए। ईश्वरंक निकट रे बसी रहिबाटा को उप अर्थात निकट वास अर्थात बसी रहिबा निकट रे बसी रहिबा को उपवास कहा जाए। सर्व पाप नाश जाए। शिवरात्रि व्रत रे भक्त माने श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन हास्य दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदन रूपक नवधा भक्ति रे दीप जाली व्रत करिथांती। महानिशारे महादीप महाज्योति मंदिर शीर्ष को उठिबा पर्यंत जाग्रत रही निजको जागरण करैथांती अर्थात अज्ञान अंधकार निजको मुक्त करिबा पई चेष्टा करिथांती। एथिपई एही व्रतर अन्य नाम होची जागर व्रत। लक्ष्य हासिल एवं पुरुषार्थ सिद्धि पई जाग्रत रहिबा अपरिहार्य बोली एही व्रत प्रेरणा दिए। एक मन एक हृदय और एक संकल्प रे अग्रसर हेले सुफल प्राप्ति हुए। महाशिवरात्रि उपवास द्वारा आयु वृद्धि
ବିଳମ୍ବିତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ନାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣର ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ସୁପ୍ତ ମାନବାତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ବିକାରଯୁକ୍ତ ଓ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ମାନସିକତାରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନବ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଆରାଧନା କରିବା ଶିବରାତ୍ରିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାନତାର ମହାନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବା ହିଁ ଜାଗର। ସାଧାରଣତଃ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରି ଘନଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆଲୋକର ତେଜ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ଅନ୍ଧକାରର ଜଡ଼ତା ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ତମଗୁଣର ପ୍ରତୀକ। ମଣିଷ ରାତ୍ରିରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଏକ ଶବ ସମ ପଡ଼ି ରହେ। ତମ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆଳସ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। ରାତ୍ରିରେ ସୁକର୍ମ ଅପେକ୍ଷା କୁକର୍ମରେ ଅଧିକ ବୁଡ଼ି ରହେ ମନୁଷ୍ୟ। ରାତ୍ରିରେ ଅଧିକ ପାପକର୍ମ କରେ। ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟଭିଚାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏହି ରାତ୍ରିରେ। ଏହିଭଳି ମହାନିଶାର ଅଜ୍ଞାନତାର ନିଦ୍ରାରେ ସୁପ୍ତ ମାନବାତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜାଗରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାତ୍ରିର ଧନାତ୍ମକ ଓ ଋଣାତ୍ମକ ପକ୍ଷ ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଦିନ ବା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଓ କଳିଯୁଗକୁ କଷ୍ଟଦାୟକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନବ ଗଣ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ଅସହ୍ୟ ଯାତନା ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆତୁର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ରାତିଟିରେ 4ଟି ପ୍ରହର ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ସଜାସଜି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରର ଶେଷ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରର ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କଲ୍ୟାଣମୟ ସଦାଶିବ ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ପବିତ୍ର କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଗଣ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ଜାଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ। ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବିଷକୁ କେହି ବି ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କେବଳ ଆଶୁତୋଷ ଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ପିଇ ଦେଇକରି ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଇଛି ନୀଳକଣ୍ଠ। ସେ ବିଷକୁ କେହି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ଛଡ଼ା। ତାପରେ ଶିବ ପୂଜାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ଜୀବନ ଅତ୍ୟଧିକ ମନୋଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ବିଚାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମଜାଗରଣର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରକୁ ଭୁଲି ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ଏକାଠି କରିବା, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା। କୋଟି କୋଟି ଉଦ୍ଭିଦ ଭାରତବାସୀ ଆବେଗ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଅମୃତର କାମନାରେ ଶିବ ଉପାସନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଶିବମୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଘୃଣା ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୂର କରି ନିଜକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆଡ଼କୁ ବା ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜାଗର ଜାଳି ସେହି ଅନ୍ଧକାର ବା ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିବ ରାତ୍ରି ଦିନ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଲିଙ୍ଗ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ଆଣିପାରିଲେ ଶିବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରହିଛି ତାହା ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଗବାନ ଶିବ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।